देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट पर है हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 9 में एक लाइन मिसिंग थी, लास्ट में बोला था शो दैट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम इक्विवेलेंस प्रूफ कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हो गया है। सेकंड पार्ट पर आइए। ए इक्वल टू बी देखकर आपको नोट्स के कुछ पॉइंट आने चाहिए। देखिए फर्स्ट वीडियो के लास्ट में हमने पॉइंट्स लिखे थे, नोट्स लिखे थे, नोट्स थे, और मैंने कहा था आपको न्यूमेरिकल के बाद एक बार वापस से नोट्स के पॉइंट्स को देखोगे तो आपको हर एक बात समझ आएगी। वहाँ एक रिलेशन था, पहला जब टाइप्स ऑफ रिलेशन हमने स्टार्ट किए कहा था 7 रिलेशंस होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन था। आइडेंटिटी और सिमेट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस था कि आइडेंटिटी बोलता है कि भाई गिवन सेट्स के अंदर से सेम सेम पेयर आ जाए, एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। जैसे 1 2 लिखा है तो 1 1 2 2, 1 2 3 लिखा है ना, 1 1 2 2 आ जाए तो आइडेंटिटी हो गया। लेकिन सपोज 1 1 1 2 और 1 2 लिखा आ गया, 1 और 2 का डिफरेंट एलिमेंट्स का पेयर वहाँ है, तो वो केवल सिमेट्रिक हो सकता है, आइडेंटिटी नहीं हो सकता। तो इस न्यूमेरिकल को वापस समझिए, मैंने वो रिकॉल करवा दिया आपको। यहाँ लिखा A, B। तो पहला पार्ट क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है रिफ्लेक्सिव में, ए बी सॉरी ए लाइज इन दिस रिलेशन, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड वी हैव इक्वल। ए और बी क्या लेके चलना है, इक्वल, यानी सारे पेयर्स इक्वल हैं। तो इनडायरेक्टली ये रिलेशन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, 0,0 1,1 2,2 सारे पेयर सेम सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब यस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा उठाइए आप, सिमेट्रिक रिलेशन पर आइए। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, देखिए ए का बी से अगर रिलेशन है तो उल्टा बी ए भी वहाँ मिलना चाहिए। देखिए मिल तो रहा है, ए किसके इक्वल दिया है, बी के, तो उल्टा क्या बी ए के इक्वल नहीं होगा, क्या 100% होगा, यस इट्स ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा उठाइए, यानी कि वो ऐसे पेयर लेने को बोल रहा है जो सेटिस्फाइड हों कंडीशन को, यानी कि ये जो पेयर बना के दिया, जो रिलेशन बना के दिया है, केवल इसी में ढूंढना है उसको, सेम सेम के लिए है। तो मैंने एक वर्ड में आंसर दे दिया, आप समझ पाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, और नोट का लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो इतना सोचना भी नहीं है, 1 मार्क्स में आया तो आप डायरेक्ट लिखिए दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, सो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। और ऐसे कर रहे हैं तो हम प्रॉपर ऐसे देख लीजिए आप। लास्ट वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। व्हाट इज ट्रांजिटिव, अब तो रट्टा गया होगा। ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन हो, ए का सी से मिल जाए तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। भाई ए इक्वल टू बी दे रखा है, बी इक्वल टू सी दे रखा है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ले लेता हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो ए इक्वल टू क्या मिल गया, सी मिल गया, और यही तो चाहिए था। तो यस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये दिस इज एन इक्विवेलेंस, आप लिख के बता दीजिएगा भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आज हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर देंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है समझिएगा। देखिए एग्जाम्पल्स करना है, एक्सरसाइज ख़त्म करके आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिएगा, मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, आप मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ बोर्ड में गारंटेड, 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, किसी भी बोर्ड में आप रहें, जो भी हम पढ़ेंगे एज इट इज़ आपके बोर्ड्स में आएगा। जो भी आएगा वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। लास्ट में मैंने कहा था कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ाऊँगा वो, और ये बस इतना याद रखिएगा, कॉमन सेंस रखिएगा। ए बी को XY लिख दिया, लाइब्रेरी को कुछ और वर्ड यूज़ कर लिया उसने, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन है ए ऑफ पॉइंट्स। देखिए पॉइंट्स का एक सेट है, प्लेन में गिवन है। देखिए क्या है, पी क्यू, ये पॉइंट है। फिर से कहूँगा पी क्यू का मतलब 2 पॉइंट नहीं है, जितने भी पॉइंट्स हैं सभी आपस में कैसे हैं सुनिए। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ऑरिजिन। यानी पहले पॉइंट की डिस्टेंस ऑरिजिन से जितनी है उतनी दूसरे पॉइंट्स की भी ऑरिजिन से उतनी, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ अवेलेबल है, सब की ऑरिजिन से डिस्टेंस कैसे दे रखी है, सेम। तो समझ में आ गया, जब भी सेम वाली बात आती है तो क्या हो जाता है, वो इक्विवेलेंस हो जाता है। चाहे लाइब्रेरी दो, चाहे पैरेलल लाइन दो, चाहे पॉइंट्स दो। अब चलिए समझते हैं इसको अपन सोल्यूशन को। सोल्यूशन नंबर 11 ध्यान से देखिए। पहला पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या, ए बिलोंग्स इन रिलेशन। तो ध्यान से देखिए, पी क्यू पी लिखेंगे अपन, क्योंकि सेम लेना है भाई। पी कहाँ से है, ये ऑरेंज से, तो मैं पी को इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ पी। देखिए अगर ऑरिजिन से पहला पॉइंट जितने डिस्टेंस पर है, आप बोलो या मैं बोलूँ नहीं ऑरिजिन से पी पॉइंट उतनी डिस्टेंस, हाँ तो एक ही तो बात है। क्या ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है, क्या सेम है। हमें क्वेश्चन की लाइन सेटिस्फाई करनी होती है, क्या गिवन रिलेशन सेटिस्फाइड है यहाँ, हाँ दोनों की डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम है और ये सेम लेने को बोल रहा है कि भाई हाँ, तो क्या है ये, यस इट्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को ध्यान से देखिए, पहला दूसरे से रिलेटेड है, तो क्या दूसरा पहले से सेम रिलेशन में है क्या। अगर पी की डिस्टेंस उतनी है जितनी क्यू के साथ है, यानी ओ क्यू, तो क्या ओ क्यू की डिस्टेंस भी उतनी होगी जितनी ओ पी से है, 100% होगी। इफ ओ पी इक्वल टू ओ क्यू देन डेफिनेटली ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। ओ की पी से, खुद उसने ही बताया है आपको, पी और क्यू दोनों की ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो रिलेशन कौन सा है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव पर आइए, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, देखिए डायरेक्ट लिखते, पहले का दूसरे से रिलेशन हो, दूसरे का तीसरे से रिलेशन हो, और अगर पहले का तीसरे से हो गया तो वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है। ध्यान से देखिए, ओ पी का ओ क्यू से डिस्टेंस इक्वल है, ओ क्यू की ओ जेड से डिस्टेंस इक्वल है। तो क्या ओ पी और ओ जेड की डिस्टेंस इक्वल होगी, क्या 100% होगी ना, जितने भी पॉइंट सबकी ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस है, इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ओ जेड हैव equal distance from the origin, so relation is transitive। तो ये क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव ऑल्सो सिमेट्रिक एंड ऑल्सो ट्रांजिटिव। देखिए ये क्वेश्चन जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, ये दिखने में बड़ी होती है उतनी आसान है, और हर एक वर्ड प्रॉब्लम में क्या करेगा वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने लायक है। तो ये 3 का तो प्रॉपर इतना होता है, और 1 मार्क्स में एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर देता है। देखिए क्या ऐड किया, इक्विवेलेंस तक हो गया। फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट पी, वो बोल रहा है कि सारे पॉइंट का रिलेशन पी के साथ है, बट पी क्या नहीं है, ऑरिजिन नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद द ऑरिजिन एज सेंटर, वो बोल रहा है सारे पॉइंट एक सर्कल के सरकमफेरेंस से पास हो रहे हैं, प्रूफ करिए। तो देखिए डेफिनेशन क्या है सर्कल की, या आपको क्या लिखना, क्या है प्रॉपर फाइनल सोल्यूशन लिखना है। ये डेफिनेशन है, पाथ ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये क्वेश्चन भी तो यही बोल रहा है कि ऑरिजिन से सारे पॉइंट की डिस्टेंस सेम है, इसी को तो सर्कल की डेफिनेशन बोलते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सर्कल ऑल पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेम पॉइंट्स। इन दिस न्यूमेरिकल दिस फिक्स पॉइंट इज ऑरिजिन, ओ पी ओ क्यू ओ जेड, जो भी आप लेना चाहें ले लीजिए। नाउ दिस इज सेटिस्फाइड टू द गिवन कंडीशन, सो हैंस प्रूव्ड दिस पाथ इज अ सर्कल। ये जो बोला है मैंने लास्ट में, आपको ये लाइन वहाँ ऐड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज आर। ये तो सेम है, हर क्वेश्चन में चलती रहेगी लाइन। आप रिलेशन पे आ जाए करिए और देखिए सेट ए दिया है, ए सेट क्या है, ट्राइंगल्स का सेट, यानी एक ऐसी गोडाउन है यहाँ पर केवल ट्राइंगल ही ट्राइंगल मिलते हैं और कोई चीज़ नहीं मिलती। लॉकडाउन में सब बंद है, ट्राइंगल की दुकान खोली है। क्या बोला है उसने, रिलेशन है T1 T2, यानी जो ट्राइंगल्स हैं आपस में क्या है, सिमिलर हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जितने भी हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। शायद तो प्रूफ करना है अपने को, इक्विवेलेंस रिलेशन है, कराना पड़ेगा या आप कर सकते हैं भाई। ऐसे वो पॉलीगन लिख देगा यहाँ पर, ट्राइंगल सिमिलर बोल रहा है, वो कॉन्ग्रेंट बोल देगा आपको, स्क्वायर बोल देगा ट्राइंगल को, ट्राइंगल की जगह क्वाड्रेंट यूज़ कर देगा, रेक्टेंगल बोलेगा, स्क्वायर बोलेगा, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया आउट ऑफ सिलेबस है ना। कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स, ये आगे की बात हम बाद में करते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं इसका। ध्यान से देखिएगा, गिवन है आपको, गिवन में क्या है, गिवन है रिलेशन। देखिए रिलेशन गिवन है आपको, T1 सिमिलर टू T2। सिमिलर मतलब जो भी जितने भी ट्राइंगल हैं ऑल आर सेम। तो पहला क्या होता है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है,
सिमेट्रिक पहला क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर, यानी सेम होना चाहिए। तो देखिए मैं ऐसे लिखता हूँ T1 कॉमा T1, क्या कोई ट्राइंगल खुद से सिमिलर नहीं होता, क्या होता है 100%, ईच एंड एवरी ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू itself. Now this relation is, yes, it's reflexive relation. इसको वर्ड्स में लिख दीजिएगा, ईच एंड एवरी ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू इटसेल्फ, खुद से वो सिमिलर होगा ही होगा। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन पर आइए, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन में, पहले का दूसरे से अगर रिलेशन वहाँ है तो पहले का दूसरे से है तो दूसरे का पहले से भी मिल गया तो वो सिमिलर सिमेट्रिक है। तो देखिए पहला ट्राइंगल दूसरे से सिमिलर है क्योंकि पूरे गोडाउन में यही है, तो क्या दूसरा पहले से सिमिलर नहीं होगा, क्या डेफिनेटली होगा। पहला सिमिलर है दूसरे से तो दूसरा सिमिलर होगा पहले से। यस, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन पर आइए, ट्रांजिटिव पर आते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव रिलेशन, पहले का दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, पहले का तीसरे से है। मैं ही बोल बोल के थक गया तो शायद आपको आ गया होगी क्या चलता है, कैसे करना है। तो देखिए पहला दूसरे से सिमिलर है, दूसरा तीसरे से सिमिलर है, तो क्या पहला तीसरे से सिमिलर नहीं होगा, क्या होगा। तो ये रिलेशन भी क्या है, यस, इट्स ट्रांजिटिव रिलेशन। Relation is symmetric, reflexive, transitive, so definitely it will be an equivalence relation. तो ये क्वेश्चन का आधा पार्ट तो नहीं बोलते हम, 75% पार्ट कवर हो गया। अब देखिए हर बार की तरह एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करके वो आपको देगा। जरा देखिए क्या है लाइन, उसने बोला है साथ में कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल है, ध्यान दीजिए राइट एंगल ट्राइंगल, 3 4 5 12 13 6 8 10। तो वो बोल रहा है कि T1 T2 एंड T3 के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको यहीं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए T1 और पहले अपन उठाते हैं T2 को, रिलेशन क्या चल रहा है, सिमिलर का चल रहा है। T1 में क्या है, क्वेश्चन पे फोकस करिए, T1 में है 3 4 5, क्या है ध्यान दीजिए 3 4 5, और T2 में क्या है 5 12 13। देखिए दोनों राइट एंगल है, क्या सिमिलर है, क्या सिमिलर का मतलब होता है साइड्स के रेशो सेम होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में थेल्स थ्योरम, जिसे BPT बोलते थे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो वो यहाँ अप्लाई होनी चाहिए। 3:5 नहीं है, 4:12 5:13 इक्वल नहीं है, लेकिन देखिए पहले का तीसरे से उठाओ, 3:6 हाफ, 4:8 हाफ, 5:10 हाफ। तो यहाँ जो क्वेश्चन की कंडीशन है ना, गिवन रिलेशन, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो T1 इज़ नॉट सिमिलर टू T2, T1 T2 से सिमिलर नहीं है। अच्छा T1 और T3 को देखते हैं तो यस ये सिमिलर है, और T2 और T3 को देखते हैं तो ये सिमिलर नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, थ्योरी कैसे लिखेंगे आप, इन दिस न्यूमेरिकल और गिवन ट्राइंगल्स T1 एंड T3 आर सिमिलर because corresponding ratio of corresponding sides are same, but T2 is not related to T1 and T3। हैंस जो भी था वो हो गया। आ रहा है, समझ आ रहा है आपको। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फोकस कीजिएगा, सेम कंडीशन चल रही है मेरे ख्याल से। अब ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। देखिए क्या दिया, अभी ट्राइंगल में क्या था, ट्राइंगल में कहा था सिमिलर, यहाँ देखिए क्या बोला है, पॉलीगन, ऑल पॉलीगन्स, और क्या दिए हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स, जितने पॉलीगन में सेम, यानी पहले पॉलीगन में 4 साइड है तो दूसरे में 4 है, यानी इस गोडाउन में इस शॉप पे ऐसी चीज़ मिल रही है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं। इक्वलेंस होगा, हाँ देखिए उठाइए P1 P1, हाँ भाई पहले P1 में जितनी साइड्स उतनी दूसरे P1 में, P1 तो एक ही है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में पहले P1 P2 के साथ सेम इक्वल साइड्स, तो P2 P1 भी सेम होगा। P1 में उतनी साइड है जितनी P2 में है, P2 में उतनी साइड जितनी P3 में है, तो P1 और P3 भी इक्वल। तो जहाँ T1 T2 लिखा था वहाँ P1 P2 कर दीजिएगा, और सिमिलर की जगह इक्वल नंबर ऑफ साइड्स लिख दीजिएगा। हर बार की तरह एक्स्ट्रा एक वर्ड यूज़ होता है, व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए टू द राइट एंगल ट्राइंगल T1 T विद द साइड्स 3 4 5। उसका कहना है कि भाई ये एक ट्राइंगल लिखा हुआ है 3 4 5,
इसके सेट बना के बताइए आप राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए क्या बनाओगे। तो देखिए व्हाट इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए, जो ऊपर था ना पॉलीगन, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अरे ये राइट एंगल ट्राइंगल का सेट इंडिकेट कर रहा है, तो इसके आप पॉलीगन लिख दीजिए, 2-3 और लिख सकते हैं, 6, 8, 10 देखा था अपन ने, 5, 12, 13, या सिमिलरिटी मत देखिए, यहाँ केवल राइट एंगल राइट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल्स लिख दीजिएगा जिसमें 3 साइड होती हैं, बस ये आंसर देना है इसमें लास्ट में। ओके देखिए अच्छे क्वेश्चन में ये लास्ट ही क्वेश्चन मान लीजिए आप, इसके बाद 2 MCQ भी बड़ा आसान से हैं। इसमें बोला है उसने कि L1 L2 डायरेक्ट आ गया मैं, देखिए लाइंस का रिलेशन है, XY प्लेन में रिलेशन है लाइंस का, और लाइंस आपस में क्या दी हुई हैं आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, L1 L2 L3 L4 ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। L4 ही नहीं है यहाँ, जितनी भी है सारी, नहीं समझ आया तो वापस, L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस, L एक ऐसा सेट है जो लाइंस का सेट है, प्लेन XY के अंदर 2D चल रही है, एंड R बी द रिलेशन L, यानी रिलेशन जो है वो L लाइंस के लिए है, और L1 L2 क्या आपस में पैरेलल शो करो इक्विवेलेंस है, तो जहाँ T1 T2 और P1 P2 लिख रहे थे वहाँ क्या लिखना है L1 L2, पहला क्या होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A, इज इन रिलेशन, तो देखिए पहली लाइन क्या कोई लाइन खुद से पैरेलल होती है, वापस से पहुंच जाना पहले वाले वीडियो पे, वहाँ मैंने ये बात ऑलरेडी बता रखी, फिर से सुनिएगा, हर एक लाइन अपने आप से पैरेलल होती है क्योंकि वो आपस में काटती नहीं है, काटना उसको बोलते हैं जहाँ काटने पर एक आंसर निकलता हो, या आंसर एक नहीं निकलता, तो ये हर एक लाइन खुद से पैरेलल होती है, तो कंडीशन क्या है ट्रू है, और ये क्या है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा आइए सिमेट्रिक रिलेशन, क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर, पहला दूसरे से अगर रिलेटेड है तो दूसरा पहले से भी होना चाहिए, अगर फर्स्ट लाइन सेकंड से पैरेलल है तो क्या सेकंड लाइन फर्स्ट से पैरेलल नहीं होगी, क्या फर्स्ट सेकंड से पैरेलल सेकंड फर्स्ट से पैरेलल होगी, गारंटेड होगी, यस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, व्हाट इज ट्रांजिटिव, पहला दूसरे से हो, दूसरा तीसरे से हो, और पहला तीसरे से अगर है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं, तो देखिए L1 L2 पहली लाइन जो है वो पैरेलल है दूसरी से, ओके, दूसरी लाइन पैरेलल है तीसरी से, दूसरी लाइन पैरेलल है तीसरी से, क्या पहली और तीसरी आपस में पैरेलल नहीं होंगी, क्या डेफिनेटली होंगी, फर्स्ट लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू द थर्ड लाइन, सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये बात प्रूफ होती है कि ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। हर बार की तरह लास्ट में एक पॉइंट और वो लिख दे, देखिए क्या लिख के दिया है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द दिस, यानी सेट क्या चल रहा है आपका, रिलेशन क्या चल रहा है पैरेलल लाइन का, तो वो ऐसी इक्वेशन चाहता है जो y इज इक्वल टू, इसे डी पार्ट करके लिख देते हैं, y इज इक्वल टू 2x + 4 है, इसके पैरेलल लाइंस के लिए कोई इक्वेशन लिख के बताओ, तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू 2x + c वेयर c इज एनी रियल नंबर। ध्यान से देखिए क्या लिखा मैंने, आपने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, y इक्वल टू mx + c, यानी स्लोप अगर सेम है तो लाइंस कैसी होती है पैरेलल, स्लोप सेम करने के लिए x और y का कोफिशिएंट चेंज मत करो, कांस्टेंट हटा के c लिख दो, c की जगह जो मन करे वो रखो, 1 2 3 4 5 5.5/2 माइनस प्लस जो लिखना है वो लिखिए, लाइंस विल बी पैरेलल, ऑल लाइंस will be parallel means this is a set of parallel lines to the given line, y equal to 2x प्रो के पैरेलल है, ये समझ आ रहा है आपको। ओके देखिए चैप्टर खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो इनको समझ लीजिए आप, आसान से क्वेश्चन है, उसका कहना है लेट आर बी द रिलेशन, एक रिलेशन दिया है 1 2 3 4 का, और ये रिलेशन बना, ये सेट दिया है, ये रिलेशन दिया है, देख के बताना है क्या है, यानी घूम के जहाँ से बात चालू हुई हम वहीं पहुँच गए, यानी चैप्टर की स्टार्टिंग फिर से कर दी, यही तो था डेफिनेशन, देख देख के तो बता रहे थे रिफ्लेक्सिव क्या सिमेट्रिक क्या है। देखिए मुझे बताइए 1 2 3 4 है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सभी का पेयर मिलना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4, 1 1 2 2 3 3 4 4 रिफ्लेक्सिव है, यानी रिफ्लेक्सिव ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो देखिए आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अगर नहीं आए तो क्या करना है वो सीखना, यहाँ पर बताता हूँ, क्वेश्चन को रिजेक्ट करना सीख जाओ तो लास्ट में सही बच जाएगा, और वहाँ कोई ना कोई लिंक बैठ के आप सही कर दोगे गारंटेड, समझना। कब ऐसा कब कर सकते जब हमारे बेसिक्स सही हो। दूसरा आइए, दूसरा रिफ्लेक्सिव होता है, दूसरा होता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव तो देख लिया, यानी सेकेंड ऑप्शन तो गलत हो गया, थर्ड भी फोर्थ भी गलत हो गया, जब रिफ्लेक्सिव भी ही नहीं है तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता, तो फर्स्ट और सेकंड में से बचा। दूसरा देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव दोनों में है,
अब सिमेट्रिक चेक करते, सिमेट्रिक का मतलब है उल्टा पेयर मिले, 1 2 है तो कहीं 2 1 है क्या, नहीं मिला, 1 3 है तो 3 1 नहीं मिला, 3 2 तो नहीं मिला, नहीं मिला, तो ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरे को चेक करने की नीड नहीं है। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, देख लो पर ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखो ध्यान से। 1 2 आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 1 3 आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 3 2 आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। ये रहा आपका, पहले 1 3 लिखा, फिर 3 2 लिख दिया, ये 1 2 लिख दिया, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का तीसरे से, अरे आगे पीछे हो सकते हैं पेयर, तो दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इट विल बी ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। लास्ट क्वेश्चन पर आइए, लेट आर बी द रिलेशन। देखिए रिलेशन नेचुरल नंबर के लिए है, नेचुरल नंबर 6 से बड़ा लेना है, बी ए बाद वाला, तो देखिए बी ए तो गलत हो गया, ये तीनों में बी 6 से बड़ा है, चलेगा, बी 6 से बड़ा, जैसे इसने 8 बोला, मैं 8 यहाँ रख के देखता हूँ, 8 - 2 क्या आएगा, 6, गलत, 6 सही, 7 रखेंगे, 7 - 2 5, गलत, तो सी ऑप्शन सही हो गया। समझ आया आपको। देखिए एक्सरसाइज पूरी हो गई है। एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम हो तो आप लिख के दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल का वीडियो बना दूंगा। इन एक्सरसाइज को समझने के बाद एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, वहाँ सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो कई बच्चों को तो 90% तो समझ आते हैं। फिर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, हम बेसिक सुधारने के लिए बैठे हैं। मार्क्स देखिए 99 और 90 हमारा पर्पस नहीं है, मार्क्स के पीछे भागना भी नहीं, बेसिक अच्छा कर लीजिए, न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका सीख लीजिए, और आपके 100 में से 100 अपने आप आते हैं, आप भागना नहीं, अपने आप आ जाएंगे आपके। बस फॉलो कीजिएगा, जो बताया जाए वैसे कीजिए, हर एक चीज़ लिख लिख के कीजिएगा। समझ में आया आपको, लाइक कीजिएगा, आगे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, पीछे देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।